स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाइना का मैप देखेंगे तो शायद ही ऐसा कोई दिशा होगा जहां पर चाइना का दूसरे देशों के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट ना हो। जैसे कि भारत के साथ एग्जांपल अगर आप लीजिए तो अरुणाचल प्रदेश में जानबूझकर बार बार विवाद क्रिएट करना, रिसेंटली आपने देखा नाम को चेंज कर देना। इसी प्रकार से लद्दाख के अंदर जो अक्साई चीन है वो तो ऑलरेडी ले लिया है चाइना ने, उसके बावजूद भी और ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट करता जा रहा है। इसी प्रकार से बड़ी खबर यहां पर यह आई है कि चाइना के ईस्टर्न साइड में, आपको पता है ये छोटा सा देश है ताइवान, अक्सर विवाद देखने को मिलता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से चाइना ने ताइवान को लगभग पूरी तरह से घेर लिया है। एक मैसिव मिलिट्री ड्रिल लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। यह आप खबर देख सकते हो, चाइनीज प्लेन्स क्रॉसेज ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन एज एंग्री चाइना स्टार्ट ड्रिल्स। तो इसको डिटेल से जानेंगे, एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर, क्या कारण हुआ है कि फिर से ताइवान और चाइना का जो मुद्दा है वो वापस से उभर के सामने आ गया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज शाम 6 बजे से फाइनली हमारा ये जो स्पेशल बैच है यूपीएससी 2024 के लिए ये लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी। लेकिन खास बात यह है, अगर आप ये बैच लेते हैं और प्रीलिम्स क्रैक करते हैं 2024 का, तो जो आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है वो फ्री में दिया जाएगा। इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाना, वहां पर रहना, खाना पीना, सब कुछ आपको कराया जाएगा, ताकि फाइनली जो आपका सिलेक्शन है यूपीएससी के फाइनल लिस्ट में वो आपका निकल सके। एक बड़ा बैच है, डोंट मिस दिस। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, सिंपली वहां पर जाइए, बाय करिए और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको सबसे कम दाम पर ये अवेल हो सके। या फिर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल के बैचेस हो गए, EPFO हो गया, जो भी आपको लेना है जस्ट यूज दिस कोड। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हो क्या रहा है। देखो, चाइना ने अनाउंस किया है 3 दिन का मिलिट्री एक्सरसाइज ताइवान स्ट्रेट में, क्योंकि चाइना का यह कहना है कि जो ताइवान की प्रेसिडेंट है ताई इंग वेन, आपको पता होगा, ये आप देख सकते हो, ताई इंग वेन जो ताइवान की प्रेसिडेंट है वो अभी यूएस के दौरे पर गई हुई थी और यूएस में उन्होंने मुलाकात कर लिया इन महानुभाव से, और इनका नाम है बेसिकली केविन मैककार्थी। मैं आपको बता दूं, केविन मैककार्थी इस समय जो स्पीकर हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर हैं बेसिकली। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक और चीज बता देता हूं। देखो, जैसे हमारे यहां पर लोकसभा होता है, लोअर हाउस होता है, वैसे ही वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो जैसे हमारे यहां पर ओम बिरला साहब हैं स्पीकर, वैसे ही वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर हैं केविन मैककार्थी। अब देखिए, इनका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस में। अगर मान लीजिए इन केस जो बाइडेन है वो प्रेसिडेंट पद से हटते हैं, तो उनके फर्स्ट इन लाइन जो बनेंगे वो वाइस प्रेसिडेंट, जो कि कमला हैरिस हैं। फिर जो सेकंड इन लाइन होता है प्रेसिडेंट बनने के लिए वो होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इसी की वजह से चाइना का कहना है कि जो ताइवान की प्रेसिडेंट है ताई इंग वेन, वो यूएस के स्पीकर से नहीं मिल सकती, और ये साफ साफ चेतावनी देते हुए इसी की वजह से 3 दिन का इतना बड़ा एक्सरसाइज यहां पर चाइना ने अनाउंस कर दिया। चाइना का हमेशा से यही मानना रहा है कि जो ताइवान है, ये जो आप देख रहे हो देश, ये चाइना का ही पार्ट है। ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, सॉवरेन कंट्री नहीं देखा जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ ताइवान कहता है कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम चाइना के साथ नहीं हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चीज यहां पर यह है कि चाइना अक्सर एक प्रकार से ऐसी धमकी देता रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब फ्यूचर में कुछ भी हो, चाहे हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, जो भी कुछ करना पड़ेगा, ताइवान को एक ना एक दिन हम अपने अंडर में लेकर आएंगे। और इसीलिए हमेशा से यहां पर डर रहता है कि क्या चाइना कभी अटैक कर देगा, क्योंकि जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसी प्रकार का क्या कुछ ताइवान और चाइना के बीच में होता रहता है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है। खैर, जो भी है, यहां पर अभी लेटेस्ट खबर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था मिलिट्री ड्रिल के बारे में, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उनका जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है, उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट जारी किया और यह कहा कि जो ताइवान स्टेट है, पूरा ताइवान को का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हो ना, इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये आप देख रहे हो, इसको कहा जाता है ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन। तो एक प्रकार से ये डिवाइड करता है ताइवान और चाइना को। तो लेटेस्ट यहां पर ये खबर आई कि जो ड्रिल किया जा रहा है, इसमें चाइना ने 42 फाइटर जेट्स ये ताइवान स्ट्रेट के मीडियन लाइन को क्रॉस करा दिए, और इसके साथ साथ 8 जो वॉरशिप हैं उसको भी यहां पर क्रॉस करा दिया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, चाइनीज स्टेट मीडिया ने साफ साफ कह दिया है कि जो चाइनीज आर्मी है वो लगभग पूरा एनसर्कलमेंट करेगी, मतलब कि ताइवान का ये जो नॉर्थ पार्ट हो गया, ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये पूरा एनसर्कलमेंट एक प्रकार से इस तरह से, मतलब आप खुद समझ सकते हो
कि किस तरीके से ताइवान को उकसाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर जानबूझकर इस तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। देखो, चाइना तो इतना बड़ा देश है, वो कहीं पर भी मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन जानबूझकर यहीं पर ही मिलिट्री एक्सरसाइज करना, तो एक प्रकार से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ताइवान को यहां पर डायरेक्ट चुनौती दी जा रही है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं, यहां पर लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी, नेवल डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल बोट्स, एयरफोर्स फाइटर, बॉम्बर्स, जैमर्स, रिफ्यूलर्स, बहुत सारे जो एक प्रकार से मिलिट्री एक्सरसाइज में जितनी भी चीजें लगती हैं वो चाइना ने यहां पर लगा दिया है। और एक प्रकार से चाइना ने साफ साफ वार्निंग दे दी है स्टेटमेंट जारी करके, दिस इज अ सीरियस वार्निंग टू द ताइवान इंडिपेंडेंट सेपरेटिस्ट। जो भी लोग ताइवान को सेपरेट देश देखना चाहते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, फॉरेन पावर हैं, जो कोल्यूड कर रहे हैं, आपस में प्रोवोक कर रहे हैं, उन सबको ये डायरेक्ट चेतावनी है कि अगर आप कुछ भी खिलवाड़ करोगे इसके साथ तो आपको उसका अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। ये साफ वार्निंग है। एंड मैं आपको बताऊं तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो, अगस्त के महीने में, 2022 अगस्त के महीने में, जब उस समय की स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, आपको याद होगा, वो तो खुद ताइवान आ गई थी। अभी देखो, मैंने आपको क्या बोला, अभी ताइवान की प्रेसिडेंट गई हुई थी यूएस, वहां पर उन्होंने मुलाकात की, तब ये ऐसा रिएक्शन है। पिछले साल तो यहां पर नैन्सी पेलोसी खुद ताइवान के अंदर आई थी। इसकी वजह से तो चाइना ने पूरा जो अपनी शक्ति है वो दिखा दिया था ताइवान के आसपास। इनफैक्ट मुझे याद है, यहां पर जिस तरह से मैप जारी किया था चाइना ने और दिखाया था कि हम यहां पर रॉकेट लॉन्च करेंगे, इधर रॉकेट लॉन्च करेंगे, एक प्रकार से पूरा जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन है वो चाइना ने पिछले साल यहां पर किया था। ऑल्दो इस बार ताइवान के कई सारे ऑफिशियल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि यहां पर जो ताइवान प्रेसिडेंट है ताई इंग वेन, वो यूएस गई थी और वहां पर उन्होंने मुलाकात की थी, तो हो सकता है शायद चाइना इतना ज्यादा अग्रसर ना हो। लेकिन चाइना तो चाइना है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक मैसिव ड्रिल फाइनली चाइना ने आज सुबह से लॉन्च कर दिया। और इसके साथ साथ एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अभी जस्ट कुछ घंटों पहले, मतलब ये जो ड्रिल लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा, उसके कुछ देर पहले जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो चाइना के अंदर थे। ये आप देख सकते हो, इन लोगों के बीच में मुलाकात हुई थी। ऑल्दो यहां पर बताया यही गया है कि इमैनुअल मैक्रोन ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से यही कहा है कि देखिए, रशिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उसमें रशिया को आप समझाने की कोशिश करिए। ताइवान स्टेट को ऐसा कुछ नहीं बोला गया। लेकिन यहां पर बगल में जो आप देख रहे हो, ये जो लेडी खड़ी हैं, वो है यूरोपियन यूनियन चीफ उर्सुला वॉन डेर लेन। तो बेसिकली उनकी मीटिंग भी शी जिनपिंग के साथ हुई और यहां पर उन्होंने बेसिकली ताइवान स्टेट का जिक्र किया और उसके अंदर यह बोला कि ताइवान स्टेट जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन शी जिनपिंग ने साफ साफ मीटिंग के दौरान कह दिया कि देखिए, ताइवान के साथ अगर आप सोचोगे कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ये आपकी विशफुल थिंकिंग है, आप सपने में ही सोच सकते हो। हमारा जो मेन मकसद है कि ताइवान हमारा पार्ट है, हम इसको मानते आ रहे हैं, हम उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो हमारा स्टैंड बना ही रहेगा। तो चाइना अपने स्टैंड से पीछे बिल्कुल भी नहीं हट रहा है। जहां तक ताइवान के रेस्पॉन्स की बात है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहां पर स्टेटमेंट जारी किया। देखो, ताइवान ने बहुत ही बैलेंस तरीके से चीजों को रखा है और ताइवान का कहना है कि देखिए, सिचुएशन को हम मॉनिटर कर रहे हैं और जितना भी हाई डिग्री ऑफ विजिलेंस होता है, जितनी भी रिस्पॉन्स होती हैं, उसको सही तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से हम यहां पर देंगे। और ताइवान ने एक और चीज कहा है कि चाइना एक प्रकार से एक्सक्यूज ले रहा है। मतलब ये देखो, मिलिट्री ड्रिल करना, बार बार ताइवान को धमकाना, ये चाइना करता आ रहा है, उसको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। और यही यहां पर उसने बहाना ले लिया कि यूएस के अंदर ताई इंग वेन ने मुलाकात की जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, स्पीकर के साथ, और इसी की वजह से जो है चाइना इस तरह की हरकत कर रहा है। और जो मिलिट्री है वो बहुत ही कामली रिस्पॉन्ड करेगी चाइना को, ऐसा यहां पर ताइवान का कहना है। और साथ ही साथ ताइवान ये भी कह रहा है कि हम डिस्प्यूट्स को बढ़ाना नहीं चाहते, जो सॉवरेनिटी है हम उसको डिफेंड करेंगे, अपने देश को डिफेंड करेंगे, लेकिन हम डिस्प्यूट्स को नहीं बढ़ाना चाहते। वैसे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आज ये जो कुछ हो रहा है ना, आज यहां पर ताइवान की जो प्रेसिडेंट है वो यूएस के लॉ मेकर्स इस समय ताइवान के अंदर आ रखे हैं, तो उनके साथ भी मुलाकात चलेगी आज। तो उसकी वजह से हो सकता है आज फिर एक दो दिन में यहां पर टेंशन और ज्यादा गहरा जाए। खैर, जो भी है, कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन यही है कि चाइना साफ साफ कह चुका है कि हमारा जो स्टैंड है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है, हमारा ही एक प्रोविंस है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। देखो, ताई इंग वेन ने, जो ताइवान की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कई बार ऑफर किया है चाइना को कि आप टेबल पे आइए, बातचीत करिए, बातचीत से मामला सुलझेगा। लेकिन चाइना की सरकार ने ताई इंग वेन को सेपरेटिस्ट करार दे दिया है, जिसकी वजह से वो उनके साथ नहीं बैठते, क्योंकि ताइवान की प्रेसिडेंट का कहना है कि यहां पर जो ताइवान का फ्यूचर है वो सिर्फ ताइवान के लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय
बताएगा, बट ये जो एक इंपॉर्टेंट खबर आई थी उसके बारे में आई होप कि आपको सब कुछ पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो? देखो, आपको पता होगा यूएस गवर्नमेंट ने कई सारे अपने मिलिट्री बेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड बनाए हुए हैं। क्या बता सकते हो इनकी संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। आज शाम से ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है इसको अवेल कर सकते हैं। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।